हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प होने वाली है गाइस। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना गाइस, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट OGT के बारे में, यानी कि A to Z OGT असल क्या है। अगर आपको बेसिक कुछ भी आइडिया नहीं है तो इस वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाता है कि OGT क्या होने वाला है, क्या क्या है। ठीक है, तो कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। OGT क्या होती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आप जॉब करने से पहले कैसे आपकी जॉब होती है वो ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी को ही कहते हैं OGT। ठीक है, तो बेसिकली पहले होता था वो अलग बात है, जैसे कि आपको जॉब आ गया है उसके बाद जाके वहां से आपको क्या करना पड़ता है, क्या क्या है, कुछ आइडिया नहीं होता है, वहां से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, पूरा A to Z, क्योंकि आपको जॉब मिल जाने के बाद पूरा मिला के होता है। बट राइट नाउ कंपनीज क्या कर रहे हैं, ये OGT फेस सर्टिफिकेशन ऐसा कुछ यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टेजेस है, वो क्लियर करने के बाद ही आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। ठीक है, पहले की बात तो वो अलग थी, आपको पहले ही जॉब मिल जाती थी, इतना सैलरी है, इतनी है, ट्रेनिंग का कुछ नहीं, क्योंकि ज्वाइन होने के बाद पूरा कंपनी ट्रेन करता है, सब कुछ हो जाता है, आपके पास एक जॉब होती है आपके हाथ में। ठीक है, उसके उतना ज्यादा सोचने की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने ट्रेनिंग अच्छा नहीं दिया तो क्या होगा। बट यहाँ पे राइट नाउ दिस कंपनीज आर डूइंग OGT सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, ये पूरा ऐसे चल रहा है कंपनीज ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो फिल्टर करना चाहते हैं कैंडिडेट्स को, कितना तक ये कैपेबल है, कितना तक यहाँ पे इन्होंने वर्क को सीखा है। कंपनी वांट्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये OGT का एक ऐसा फेज रखा गया है स्पेशली फॉर द कस्टमर सपोर्ट प्रोफाइल के लिए, नॉट ओनली फॉर कस्टमर प्रोफाइल सपोर्ट, कौन से भी अगर आप प्रोफाइल लेते हो आजकल तो ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, OGT यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। रियल टाइम जॉब स्टार्ट हो जाता है ना, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये होती है कि ट्रेनिंग में ही एक OGT का एक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर आपको पूरा पता चल जाता है कि आपका वर्क क्या होने वाला है, आपको कैसे वर्क करना पड़ेगा, क्या क्या है इसके अंदर, कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है, कितने तक आपको यहाँ पे कस्टमर्स के साथ बात करनी होती है, पूरा आपको इस 10 दिन A to Z एक पिक्चर आ जाती है। उसके बाद जाके आप यहाँ पे अच्छे से जॉब कर सकते हो। ठीक है, इट्स लाइक एन एडवांस प्रोसेस, एडवांस टेक्निक। ओके, तो उसके बाद जाके यहाँ पे क्या हमको OGT पे ये SME असाइन किए जाते हैं, ट्रेनर्स होते हैं। OGT होने के बाद भी हमको यही प्रोसेस होता है क्या? तो गाइस ये सिर्फ OGT प्रोसेस में ही होता है थ्रू आउट द 10 डेज, क्योंकि ये एक ऐसा फेस है, ये आपको क्लियर करके जाने के बाद ही आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। अगर आपने ये OGT फेस में फेल हो गए हैं डे 5 में, डे 6 में, तो यहाँ पे फिर से लास्ट दिन एक चांस दिया जाएगा आपको, उसके अंदर आपको प्रूफ करना है आप कैपेबल हो इन जॉब के लिए, तब कंपनी जाके आपको यहाँ पे ऑफर लेटर रिलीज करता है, तब जाके आपके एक हाथ में जॉब होती है। ठीक है, ये ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि 50-50 चांसेस होती है, टू बी फ्रैंक बता रही हूँ मैं, आपको जॉब मिलना है नहीं मिलना है पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो, जिस तरीके से आपने पूरा सीखा है, ट्रेनिंग में पूरा दिया है, एंड OGT फेस में कॉल्स बात करे हो कस्टमर के साथ, ये पूरा मिला के कैलकुलेट करते हैं गाइस। और क्या होता है इन OGT फेस में, तो यहाँ पे सेम एज लाइक आप वर्क करते हो वैसे ही यहाँ पे आपको पहले ही 10 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, ट्रेनिंग में ही आपको यहाँ पे जॉब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जॉब में अगर आप 9 घंटे देते हो तो यहाँ पे OGT पे भी आपको 9 घंटे देने होते हैं, उसके अंदर होती है 1 घंटा ब्रेक टाइम होता है। यहाँ पे OGT पे जैसे आप ऑन द जॉब जाने के बाद जैसे कि आपका जॉब होता है वही कस्टमर्स के साथ कॉल बात करनी है, राइट, तो वही आप यहाँ पे OGT पे करने वाले हो, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि कस्टमर से कैसे बात किया जाता है, वर्क कॉल्स कैसे अटेंड करने हैं, आपको कैसे उसको टैकल करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो जॉब का करने से पहले ही आपको यहाँ पे A to Z पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, पूरा मिला के कुछ 10 दिन पूरा यही प्रोसेस चलेगा। रही बात OGT पे पर डे यहाँ पे कितना हमको यहाँ पे चार्ज करेगा, क्योंकि एक जॉब टाइप है तो यहाँ पे कोई ट्रेनिंग का अमाउंट वेरी करता है क्या, ये भी कुछ लोगों को डाउट होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, पे आउट्स के बारे में यहाँ पे कंपनी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि ट्रेनिंग में कुछ इस टाइप में देता है, उसके बाद जाके OGT में इस टाइप में, उसके बाद जाके आपका रियल टाइम जॉब जैसे कि स्टार्ट हो जाता है ना,
डे 1, वहां से कुछ अलग टाइप नहीं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग अगर आपको मान लो 30 दिन का है तो 30 दिन का कंपनी यहाँ पे आपको 300 पर डे पे करेगा। इट में भी वॉइस और नॉन वॉइस जो भी है यहाँ पे ओजीटी पे भी उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पे कंपनी पे करेगा, ठीक है। ओजीटी पे कॉल्स कितने सारे यहाँ पे हमको लेने पड़ते हैं, कुछ टारगेट्स होता है, कुछ उनके अंदर टास्क होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे ओजीटी पे कॉल्स आपको पर डे 5 कॉल्स यहाँ पे करने होते हैं, क्योंकि दिन में करने होते हैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना आपको ओजीटी फेज पे 5 लोग इफ नॉट 6 लोग होते हैं एक ग्रुप में मिला के। ट्रेनर एसएमई होते हैं, इफ नॉट ट्रेनर होते हैं, कौन से भी एक यहाँ पे एक्सपर्टाइज होते हैं उन मैटर्स में, वो बोलते रहते हैं, उनके डायरेक्शन के थ्रू ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, सुबह 9 को लॉग इन कर दिया है, उसके बाद आपके पास एक कोई भी क्वेरी आ गया है, केस आ गया है, उसको कैसे सॉल्व करना है पता नहीं। कोई यहाँ पे एक एक्सपर्टाइज होते हैं गाइज आपको बोलने के लिए कि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करो, वो ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं है। इट्स लाइक अ स्पून फीडिंग ईच एंड एवरीथिंग, अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। रही बात राइट नाउ, कुछ लोगों को ये भी बोल रहे हैं कि हमको उतना ज्यादा अच्छा टीम लीड नहीं मिला है, प्रॉपर तरीके में हमको यहाँ पे गाइड नहीं कर रहे हैं। सो डिपेंड्स ऑन दी ट्रेनर साइड, एसएमई साइड भी यहाँ पे बैच वाइज भी यहाँ पे होते रहते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ काम होते हैं, टारगेट्स होते हैं। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस एंड एज वेल एज द बैच मेंबर्स एज वेल, क्योंकि उनको भी कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ उनको भी केसेस करने पड़ते हैं। तो उन चीज में थोड़ा बहुत यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। तो उस टाइम पे जब आप सुनते हो ना, तभी जाके आप ओजीटी पे कुछ कर पाते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। ओजीटी पे ही यहाँ पे आपको फेटल कॉल्स की ब्रीफिंग सेशन होता है गाइस, सुबह मॉर्निंग 9 o'clock से लेके 10 o'clock, इफ नॉट 8 से लेके 9 तक 1 घंटा होता है। वो फेटल कॉल्स क्या होते हैं, यानी कि ऑडिट स्कोर चेक करने का एक बहुत ही फीडबैक सेशन होता है। ये सिर्फ आपको ओजीटी फेज में ही देखने को मिलता है, ना ही ट्रेनिंग पहले, ना ही ट्रेनिंग होने के बाद, नहीं, सिर्फ ओजीटी पे, क्योंकि वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेशन है, वो पक्का आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपके ड्रॉबैक्स बताया जाता है। उसके साथ ही साथ आपको कहाँ पे पिक करनी है, कहाँ पे कैसे बात करनी है, कुछ उसके अंदर कुछ फ्लॉस है, कस्टमर के साथ आपने क्या बोला है, पूरा ईच एंड एवरीथिंग डेटा आ जाता है, ठीक है। कौन से केस आपने यहाँ पे करा है, कस्टमर का नाम क्या है, ये है वो है, कॉल अगर करते हो तो कॉल पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा उनके पास डेटा होता है। डेटा के साथ ही मार्क्स एड ऑन करके रखते हैं, ठीक है। वो पूरा मिला के आते हैं। वो सिर्फ 10 दिन ही होता है, 10 दिन के बाद आपके पास कोई नहीं आता कि फीडबैक सेशन के लिए अटेंड करने के लिए, नहीं, कोई नहीं आता वहां पे, ठीक। इट्स लाइक एन इम्प्रोवाइजिंग सेशन, कहाँ पे आपको पिक करनी है, कहाँ पे आपको ड्रॉप करनी है, बोलने के लिए एक वहां पे एक्सपर्टाइज होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ओजीटी फेज में ही होता है, उसके बाद नहीं होता, उससे पहले भी नहीं होता। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। क्या हम यहाँ पे ओजीटी पे फेल होते हो तो हमको यहाँ पे पैसा मिलता है क्या? नहीं, फेल होते हो तो फिर से आपको एक चांस दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि फेल हो गए हो तो सबका फोकस इंटेंशन आपके ऊपर ही होता है। तो कुछ इजी केसेस असाइन करने के यहाँ पे सोचते हैं, जो भी आपके ट्रेनर होते हैं, जो भी आपके एसएमई होते हैं वो लोग। उसके अंदर भी अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो फिर से आपको ट्रेनिंग डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस मिला के, ठीक है। इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, सो मच ऑफ पेशेंस, आपको वेट करना पड़ेगा। तो इतना दूर तक आप नहीं लाके, जैसे कि फर्स्ट गो में क्लियर करते हो तो आपको टाइम भी सेव होता है, आपका स्टाइफन भी आपको मिल जाता है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू योर जॉब, इफ यू वांट टू ड्रॉप वहां से आप पैसे लेके छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबके साथ रिलेट होता है गाइस, यहाँ पे डेटा पैक एंड वाईफाई कनेक्शन। कभी कभार यहाँ पे डेटा पैक वाईफाई कनेक्शन वर्क नहीं होता है, तो उन केसेस में हम यहाँ ओजीडी फेज पे, स्पेशली इन दी ओजीडी फेज, यहाँ हम डेटा पैक यूज कर सकते हैं। प्लीज गाइज डोंट डू दैट मिस्टेक एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे ना कॉल्स करनी होती है, सिम भी एक ही होता है, कॉलिंग का भी एक ही होता है, वही नंबर आपने वहां पे दे रखा है, तो बहुत ही ज्यादा आपको बैंड बजने वाली है। क्योंकि जब कॉल करते हो ना, डेटा कनेक्शन रुक जाता है, तो आप क्या बताते हो कस्टमर को, जो फ्लिपकार्ट का पेज होता है ना, उसको नेट चाहिए होता है, जो भी डिटेल्स लोडिंग करने में, उसके बाद जाके कुछ टैगिंग होता है तो टैगिंग करने में वहां पे डेटा शो नहीं करेगा, ठीक है। तो उन केसेस में ऑटोमेटिकली कॉल फेटल चला जाता है। जितना भी आप यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा कर लेते हो तो भी जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग अ डेटा पैक एट द टाइम, तो वहां पे आपका कॉल फेटल जा सकता है। मेक श्योर करें ये गलती ना करें। अगर आपके एरिया पे वाईफाई का प्रॉब्लम होता है तो किसी फ्रेंड के घर चले
जाए, कजन के घर चले जाए, इफ नॉट साइड बाय साइड घर होते हैं ना, वाईफाई आजकल हर एक घर में भी होता है, तो यू कैन बोरो, अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग होते हैं ना उनके साथ आप यहाँ पे बात करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं ये वाले इश्यू को। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइक सेम इसी में ही रिलेट करता है, स्पेशली इन द ओजीटी फेज, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर करने से आपको यहाँ पे जॉब मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन पावर कट इश्यूज, अगर आपने पावर कट इश्यूज बहुत ही ज्यादा यहाँ पे है, बार बार पावर जा रहा है, तो मेक श्योर करें ओजीडी के जितने भी यहाँ पे 10 दिन होते हैं ना, तो वही देखते हैं गाइस, ना ही पीछे के देखते हैं ना ही सामने के देखते हैं, सिर्फ ओजीडी के 10 दिन ही यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बैकअप नहीं होता है तो किसी फ्रेंड के यहाँ चले जाइएगा, कुछ ज्यादा यहाँ पे पावर कट का इश्यू होता है तो, ठीक है। लैपटॉप का बैकअप तो आता है, उनमें से आप काम चला सकते हो तो चला सकते हो, बट जब पावर कट हो जाता है, वाईफाई का कनेक्शन भी कट होने लगता है, मेक श्योर करिए ये गलतियां बार बार ना हो। एक दो बार होता है तो दैट्स ओके, बट बार बार रिपीट होता है तो यू कैन चेंज योर प्लेस, यू कैन चेंज योर हाउस एज वेल, किसी कजिन के घर, इफ नॉट फ्रेंड के घर, इफ नॉट रिलेटिव्स के घर, इफ नॉट अड़ोस पड़ोस जो भी लोग होते हैं ना, जिनके घर में इन्वर्टर होता है उनके घर पे शिफ्ट हो जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ओजीडी फेस। सो आई होप आई हैव क्लियर सम ऑफ योर डाउट्स, एजम्पशंस रिगार्डिंग दिस ओजीडी, असली क्या होती है, क्या क्या है। अगर आप बिगिनियर है, स्टार्टिंग फेज में है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो आया होगा रिगार्डिंग दिस ओजीडी एंड ऑल। कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।